नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोगों को पिछला वीडियोस में हमने दिखाया था कि किस तरीके से आप लोग ट्रेड लाइसेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उसी का आज यूज़र मैनुअल के साथ हम आप लोगों को समझाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जाके आप किस तरीके से ट्रेड लाइसेंस का सारा डिटेल देख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लीजिए, और समझने के बाद फिर अपना एप्लीकेशन कीजिए, ताकि आपको कोई भी काम में दिक्कत या परेशानी ना हो। ये वेस्ट बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई है और हर एक जगह एप्लीकेबल है वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में चाहे आप कहीं से भी रहते हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये है यूज़र मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट इन रियल टाइम इन म्यूनसिपल एरिया। रियल टाइम मतलब जैसे ही आप कीजिएगा तुरंत आपको मिल जाएगा, इसी का मतलब है रियल टाइम। अब इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनसिपल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जो है सारा इसको देखता है। अभी देखिए, इसका प्रोसेस क्या है करने के लिए। आपको www.edistrict.web पे जाना है, पेज डॉट लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का वेबसाइट आपके सामने खुलेगा। देखिए, ये ई डिस्ट्रिक्ट डॉट डब्ल्यू बी डॉट जी ओ वी डॉट पैक बोल के, और यहाँ पे जाके आपको न्यू एप्लीकेशन आपको चूज करना है। जैसे ही आप यहाँ न्यू एप्लीकेशन चूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, आप अपना लॉगिन करने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। ये कैप्चा कोड देके आपका जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी के थ्रू यहाँ पे देखिए आपको दिया भी है कि न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो फिर डायरेक्ट इस पेज पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया है और ये कैप्चा कोड देके आप लॉगिन कर सकते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप है, देखिए इसमें आपका सिटीजन रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए आपको पर्सनल रजिस्ट्रेशन भी इसमें करना पड़ेगा। तो पर्सनल रजिस्ट्रेशन में जैसे देखिए एग्जाम्पल के दिया हुआ एग्जाम्पल के साथ राजदीप सेन, इन्होंने अपना ऐसे ही आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर देना है, आपका ईमेल आईडी देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है इसमें देना है। उसके बाद आपको जाके नेक्स्ट के प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के प्रोसेस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, फिलअप यूजर नेम पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, क्लिक ओके। ठीक है, ये करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए राजदीप इज अवेलेबल ऐसा आ जाएगा। क्रिएट योर अकाउंट, आपका अकाउंट जो है इसमें क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट के डैशबोर्ड के बाद। उसके बाद ओटीपी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपका ओटीपी गवर्नमेंट जो है सेंड करेगी। और जैसे ही ओटीपी सेंड करेगी, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, डीजर यूजर प्लीज यूज द ओटीपी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, थैंक्स रिगार्डिंग ई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए आप कॉपी करके जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। इंटर द ओटीपी एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। अब जैसे ही आप ये ओटीपी कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आपको पेस्ट करना है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको सबमिट करना है। अगर नहीं आया होगा तो फिर से रीसेंड आपको कर देना है, ताकि फिर से आपके मोबाइल पे आ जाए। एप्लीकेंट विल बी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन एंड क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, आप यहाँ पे मान लीजिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए, ऐसे आपको दिखा देगा सक्सेसफुली यू हैव बीन रजिस्टर्ड। अब यहाँ से आप जाके फिर चाहे तो अपना लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन देखिए, फिर यहाँ पे ये पेज आपके पास आ जाएगा। ये पेज में आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दीजिएगा और अपना कैप्चा देख के लॉगिन कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में दिखाएगा कि आप क्या चीज़ किस चीज़ का ये देखिए सर्टिफिकेट है। आपका अलग अलग काम है, कौन कौन सा म्यूनसिपलिटी है। देखिए यहाँ जैसे NKDA, KMDA, AADA, SDA, ऐसे आपका भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हैं। ये सारा इसमें डिटेल दिया रहता है। ठीक है, और जो जो काम है, जैसे देखिए UDA में है, लैंड एंड फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन अब इसी से हो रहा है, लेबर रजिस्ट्रेशन, पावर, टूरिज्म, कोऑपरेटिव, हाउसिंग, ये सारा चीज़ आपको आ जाएगा। लाइसेंस में यहाँ जाइएगा तो 14-15 लाइसेंस आपको आ जाएगा। ये देखिए ऑल द सर्विसेज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपका अमेंडमेंट ऑफ लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम एंड रेगुलेशन, अमेंडमेंट ऑफ सिग्नेटरी ऑफ सोसाइटी, एनुअल फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ से चाहे तो सोसाइटी से रिलेटेड और ट्रेड लाइसेंस से रिलेटेड सब काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बिल्डिंग प्लान सेंशन बाई NKDA, जो भी बिल्डिंग प्लान वगैरह है वो सब का भी बहुत सारा काम रहता है इसमें।
तो आप जो भी चाहे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने एग्जांपल के लिए ये एनकेडी है यानी नारकलडांगा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ से इन्होंने अपना इंश्योरेंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस के लिए यहाँ पे उन्होंने चूज किया। आपको भी ऐसे अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ से चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद देखिए द एप्लीकेंट विल बी रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फीस डिटेल्स। इसमें आपको सारा कुछ दे देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे एग्जांपल के साथ हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट विद इन एरिया ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अदर देन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखिए ये देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप ट्रेड लाइसेंस का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये पहले ही आप पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एनी वन फोटो प्रूफ डॉक्यूमेंट इशूज। ठीक है, जैसे वोटर आईडी कार्ड आपका, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, पासपोर्ट आपका, आधार, इन चारों में से कोई भी चलेगा आपके यहाँ पे। उसके बाद क्या है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप मतलब आपका खुद का है या क्या है। अब इसमें क्या देना पड़ता है, देखिए करंट म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट यानी म्युनिसिपलिटी को आपने जो टैक्स दिया उसका रिसिप्ट, और फोटो कॉपी एंड करंट रिसिप्ट चालान, जो करंट आपने चालान पे किया है उसका फोटो कॉपी, और की कॉपी ऑफ द लीज एग्रीमेंट, या मान लीजिए आपने लीज पे लिया है तो लीज का एग्रीमेंट पे कर सकते हैं। फॉर द रेंट ऑफ फ्री, इसमें द करंट यह है मतलब जो आपका भाड़े पे नहीं है तो, और भाड़े पे होगा तो फिर दूसरा होता है। फॉर द ट्रेड लाइसेंस वेयर द स्टेटरी सर्टिफिकेट लाइसेंस परमिशन प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द ट्रेड लाइसेंस प्रोसीजर टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आपको रेंट एग्रीमेंट वगैरह देना पड़ता है और बाकी चीज़ देना पड़ता है। अब इसमें देखिए फ़ी का डिटेल अलग अलग है, आप जाके जैसा चाहें आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से चीज़ पे आप करना चाहते हैं उसका फीस क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन फॉर्म ओपन एंड डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट। अब क्या क्या डिटेल आपको चाहिए, देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर एश्योरेंस फॉर ट्रेड लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट इन म्यूनसिपल एरिया। म्यूनसिपल एरिया में आपको क्या क्या चाहिए, कंट्री का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नदिया दिया हुआ है, अर्बन और रूरल अर्बन, तो आप यहाँ पे अर्बन है तो अर्बन। म्यूनसिपलिटी आपका कौन सा है, जैसे इन्होंने चाकदा दिया हुआ है तो चाकदा यहाँ पे। पुलिस स्टेशन आपका कौन है, एड्रेस आपका क्या है यहाँ पे, पिन कोड आपका क्या है, आपका स्टेट, आपका सब डिवीज़न क्या है, आपका म्यूनसिपैलिटी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या है, ब्लॉक है या म्यूनसिपैलिटी है या कॉरपोरेशन है, ये आपको देना पड़ेगा। विलेज और वार्ड नंबर ये भी आपको देना पड़ेगा, और पोस्ट ऑफिस और सेकंड लाइन एड्रेस, ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स जो है भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द बिजनेस, आपने बिजनेस का क्या नाम रखा है, और कैटेगरी कि क्या कैटेगरी में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। बहुत से है, जैसे ई रिक्शा है आपका, ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, फिर से आपका मान लीजिए बीड़ी का बिजनेस है, ट्रेडिंग है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसमें यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमिटमेंट यानी कब आप वो चालू करेंगे, ये उसका चीज़ है कि अभी तो आपने चालू नहीं किया, अभी आप एप्लीकेशन ही कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द कंपनी, क्या नेम रखना चाहते हैं आप, ये सारा फिर से वही है। एनुअल फ़ी जो है इसका कितना है ये भी आपके पास आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ नेचर बताएँगे जैसे ही आप, कि जैसे ये ब्यूटी पार्लर है तो देखिए आ गया एनुअल फ़ीस ₹200। ठीक है। वर्क स्पेस, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे अगर गोडाउन वगैरह है तो उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे ऑफ़िस का एड्रेस, यहाँ पे कितने साल के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, 1 ईयर के लिए। एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ ₹50 है तो आ चुका है। लाइसेंस स्टिल वैलिड, कब तक लाइसेंस वैलिड रहेगा ये भी आपके यहाँ पे आ जाएगा। ये करने के बाद आप सेव, हर एक को सेव करते जाइएगा ताकि आपका जो रिकॉर्ड है उनके पास जमा रहे। ठीक है, ये देखिए डिटेल्स ऑफ ओनर और ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब आपका प्रॉपर्टी किसके नाम से है, जैसे कि इनका दिया हुआ है सारा कुछ, ऐसे ही ये डिटेल भी आपसे लेगा। करते जाइएगा, सेव करते जाइएगा। अब देखिए इसके साथ आपको क्लिक ऑन अटैचमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट करने का वो भी देना पड़ेगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, जैसे इन्होंने दिया है वो, डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ मतलब क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी क्या है, उम्र कितनी है आपकी, मेल है फीमेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको पर्सनल डिटेल जो है सारा आपको यहाँ पे भर के देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो देखिए जेपीजी फॉर्म में और कुछ पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करके आप सेव करके नेक्स्ट पे जाते जाइएगा तो सारा पेज आपको खुलते जाएगा। एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल बी अपलोड द आइडेंटिटी प्रूफ
डॉक्यूमेंट। जैसे ये देखिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सारा कुछ आप कुछ भी आप चाहें तो ये वहाँ से एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। ये सारा कुछ माँगता है आपके। ये देखिए जैसे इन्होंने आधार कार्ड किया, ठीक है? तो ये पीडीएफ में आप अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ फाइल ही यहाँ से माँगता है और पीडीएफ फाइल को फिर आप चाहें तो यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, इसके बाद आपको दिखा देगा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया सक्सेसफुली। फिर बाकी की चीज़ें आप जो है वन बाय वन करते रहिएगा। जैसे यहाँ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, मतलब प्रूफ ऑफ ओनरशिप। जैसे वहाँ किराए पे हैं, क्या है, तो देखिए पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड है, ये सारा कुछ भी आपसे माँगता है, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है आपको। इसके बाद इसको देखिए अपलोड का सिस्टम, वहाँ पे वेरीफाई करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। स्टेप बाय स्टेप है, शोइंग द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डिटेल, क्लिक एंड सेव। देखिए उसके बाद क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका एक बार में दिखाएगा। जो आपने जमा किया, जो सारी चीज़ें, उसका यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ऐसे इमेज में दिखा देगा, सेव कर लीजिएगा ताकि आपके लिए सुविधा हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू क्लिक सबमिट बटन। इसका सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे आप जो है क्लिक करेंगे ताकि वो सबमिट हो जाए। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन एप्लीकेंट क्लिक ऑन पे लिंक। आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट करने के लिए लिंक आ जाएगा, ठीक है? जैसे ये ऑफिस है जहाँ पे कोलकाता का जो है, तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, किसके नाम से पे करना है वो भी आ जाएगा। उसके बाद आप पे कीजिएगा, पेमेंट गेटवे चूज़ कीजिएगा कि किस तरीके से आप पे करना चाहते हैं। सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा। पेमेंट ऑप्शन देने के बाद यहाँ जाके प्रीव्यू देख के अपना जो पेमेंट मोड आप चूज़ कर सकते हैं, पेमेंट अमाउंट चूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फीस जितना है वो चूज़ कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से परमानेंट सर्टिफिकेट इनलिस्टमेंट, इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट का जो प्रीव्यू है वो दिखाएगा। और इसके बाद अगर आपको सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो फिर आप आफ्टर द व्यू द प्रीव्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द पे लिंक। उसके बाद आप इसको चाहे जो आपका फीस दिया हुआ है वो पे कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन है। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, स्कैन एंड पे कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। पहले क्या होता था, ये सारा कुछ नहीं होता था। सिर्फ नेट बैंकिंग होने से भी दिक्कत होती थी। अब मान लीजिए स्कैन भी करके कर दे रहे हैं, यूपीआई से भी कर दे रहे हैं, तो पेमेंट देना भी कहीं न कहीं बहुत आसान हो चुका है। देखिए गूगल पे है, फ़ोन पे है, भीम है, पेटीएम है, सारा कुछ ही है। असल में इसको जो डिज़ाइन किया है वो टाटा ने किया हुआ है, तो टीसीएस का काम काफ़ी अच्छा होता है। गवर्नमेंट का मैक्सिमम काम जो है वो टीसीएस ही करती है। देखिए इन्होंने गूगल से पेमेंट किया है, तो ओपन गूगल पे मोबाइल ऐप एंड अप्रूव द पेमेंट। आपको अप्रूव्ड करना पड़ता है पासवर्ड देके। उसके बाद इस तरह से देखिए ट्रांज़ैक्शन एक्नॉलेजमेंट आपका निकल आएगा। इनका देखिए जैसे नाम है अर्चना अग्रवाल, ये एआईएन नंबर है, ये ट्रैक आइडेंटिफिकेशन है, ये गेटवे का नंबर है, ये बैंक रेफ़रेंस है, फ़ीस है, सक्सेसफुली ट्रांज़ैक्शन हो गया, ट्रांज़ैक्शन का डेट, पेयू से इन्होंने पे किया, सारा कुछ आप चाहें तो इसको फिनिश करके और प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। ये तरीके से आप जो चाहें तो अपना जो चीज़ है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देख क्लिक ऑन डाउनलोड आउटपुट डॉक्यूमेंट। अगर कोई आपका मान लीजिए अप्रूव्ड हो जाता है तो यहाँ से आप जाके सर्टिफिकेट अपना जो है वो अप्रूव्ड होने के बाद यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके ये ऐसा फाइनल कॉपी आपका ट्रेड लाइसेंस का आएगा। इस तरीके से आप जो है आराम से बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टेटस सर्च करना हो, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिला है आपको, उसको यहाँ पे पुट करके आप सर्च करके ये एआईएन नंबर जो देगा आपको, सर्च करके आप देखिए इस तरीके से देख भी सकते हैं कि क्या पोजीशन है आपका, अप्रूव्ड हुआ है कि क्या हुआ है। अप्रूव्ड हुआ होगा तो व्यू ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ से देख सकते हैं। ये फाइनल सर्टिफिकेशन है। इस तरीके से देखिए जैसे ये परमानेंट सर्टिफिकेशन ऑफ इनलिस्टमेंट ई ट्रेड लाइसेंस वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 2006 डुप्लीकेट विधाननगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विधाननगर 24 परगना। इस तरीके से आपको ये जो सर्टिफिकेट है दिया जाएगा। देखिए पूरी तरीके से एकदम वन वन पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं और ट्रेड लाइसेंस बनवा के अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों ये टेक्निकल चीज़ है, हर एक आदमी इसमें घुसना भी नहीं चाहता और एप्लीकेशन भी नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कितना भी दिखाए, हर एक आदमी अभी तक उतना पढ़ा लिखा नहीं है, या जो बोर्ड है या जो जनरल चीज़ें हैं बहुत से लोगों को समझ के बाहर हैं। तो इस वजह से कंसल्टेंट या लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे हमारा ज़रूरत आए तो आप हमारी सेवा ले सकते हैं। हमारा जो सर्विस है वो हम आपको बता देंगे कितना
हम लोग अपना चार्ज करते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा 9230222490 पे, ताकि आपको ये सारा डिटेल पता चल जाए और आप इस तरीके से अपना एप्लीकेशन कर पाएँ और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएँ। दोस्तों, हमारी कोशिश है एक-एक पॉइंट जो भी आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से हम पकड़ेंगे और पकड़ के सारी चीज़ को आपके सामने लाके रखेंगे। आज के लिए इतना ही।